साइनैप्स ब्रेन और स्पाइन फाउंडेशन के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी न्यूरो सर्जरी इस विषय से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर पता करने के लिए कई लक्षणों को जांचना पड़ता है। उन लक्षणों में से एक लक्षण है धीरे धीरे हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाना। ये बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए रिश्तेदार इन लक्षणों को जल्दी से भाप नहीं पाते हैं। इन लक्षणों में मरीज सुस्त हो जाना, मरीज तनाव महसूस कर सकता है। ज्यादातर मरीजों में उनकी मानसिक दशा हमेशा बदलती रहती है। ये उस गांठ की जगह पर निर्भर करता है। ये मानसिक रूप से बदलाव दिखना ब्रेन ट्यूमर की ओर इशारा करने वाला एक लक्षण हो सकता है। आज ऐसे ही एक मामले के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये बुलबुल सिंह जी हैं, शिक्षिका रह चुकी हैं। बड़ा ट्यूमर था। आइए जानते हैं इनके लक्षणों के बारे में। तो आप इनके पति हैं, तो इनमें क्या चेंजेस आपने नोटिस किए, कितने वर्षों से नोटिस किए? Actually, after my second daughter marriage, she was very उनके साथ Almost 5 years ago. Almost 5. We started on the marriage happened in 17 December. उसके बाद से उसका थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम लोग नोटिस कर रहे थे। फिर वो एक्चुअली क्या बात कम करने लगा, फिर थोड़ा गुस्सा हो जाता था, कुछ भी पिया तो कोई आके ज़्यादा बात किया तो उसको चिड़चिड़ लगता था। खाना कम हो गया था। शी वॉज ईटिंग वेरी लेस, थोड़ा थोड़ा ही खाना खाते थे, ज़्यादा खाना भी नहीं खाते थे। ओनली दाल राइस शी वॉज हैप्पी विद दैट। How was her personality maybe 15 years ago? She was quite good. She was I told you कि वो she was a teacher. She used to drive herself and used to go to office in school. तो बातचीत पहले भी करती थी, अभी वो कम हो गया 5 बरस से। 5 बरस से बहुत ही कम हो गया। तो जो उसको देखा एवरीबॉडी सरप्राइज्ड कि ऐसे लोग ऐसा कैसे हो गए। हाँ, बात करने की इच्छा नहीं होता था। So that was the thing. Then we had gone to that Dr. Chavan. तो आपने साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट, जो डिमेंशिया का ट्रीटमेंट चालू किया। देन स्लोली फिर एक दिन सडनली उसको आई में दिखाई नहीं दे रहा, विजन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। आई स्पेशलिस्ट के पास गया, वो चेक करके बताया हर आईज इज परफेक्टली ओके, कुछ हो सम न्यूरो। देन वी वेंट टू डॉक्टर देशपांडे, देन ही सेड इमीडिएटली मेक ए MRI. Then after that you know what happened. जैसा कि आपने देखा, ये सारे लक्षण एक मानसिक बीमारी के ओर इशारा करते हैं। लेकिन जब मरीज की MRI जांच हुई तो इसमें हम लोगों को ये पता चला कि उनको एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर है और इस ट्यूमर की वजह से ही उनको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। जानते हैं इस गांठ के बारे में। So if you come here, you will realize how big this tumor is. This is a massive tumor. This is almost filling 1/4 size of the brain, and you see in this sagittal view, so this is the nose, this is mouth, and this is the head, and you see this white shadow which is a tumor. Massive, again 1/4 size, 1/4 volume is occupied by the tumor. And if you see here very carefully, and perhaps you can focus here, so these two dots, if you can see these two black dots, they are actually anterior cerebral arteries which are pushed by the tumor towards the left. So this is right, this is left. The MRI, it is the other way around. This is the right side and this is the left side, so it is shifted back, so we have to be careful. There is one more important blood vessel, this black shadow here. There is one blood vessel here. So not only it is a vascular tumor, but it is surrounded by many important structures. This is the third ventricle, so it is adherent to the hypothalamus, which is, as we all know, very very important structure responsible for consciousness. And so we have to be, really on our toes to preserve these important parts of the
brain and at the same time remove this massive tumor. इस गांठ को यानी कि ब्रेन ट्यूमर को निकालने के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन हो जाने के बाद महज सिर्फ 14 ही दिनों में पेशेंट में सुधार दिखाई दिया। देखते हैं कि पेशेंट के लक्षणों में उन्हें क्या बदलाव महसूस हुआ है। अभी ऑपरेशन के बाद जो आपने चेंजेस नोटिस किए हैं इनमें क्या क्या है? ऑपरेशन के बाद पे चेंजेस नोटिस का इन द सेंस शी इज स्लीपिंग वेल नाउ, नो प्रॉब्लम। खाने में थोड़ा बढ़ गया, खाने का ही है। शी वांट्स टू टेक फूड मोर ऑफन। आई मीन थोड़ा देर के बाद Now it is 14 days and she cooked an omelette also, na, recently. in the night, I mean, I was sleeping. I didn't know, even suddenly it is smell कि ऑमलेट का बास आ रहा, तो उठ के जाके देख रहा तो खा रही बैठ के। So I got scared क्योंकि गैस चला है, फिर बंद किया क्या नहीं, तो नहीं, सब तो ठीक है। अभी भूख लगता तो मैं खा ही लेती हूँ, किसी के लिए वेट नहीं करती। तो नाउ ऑल दिस थिंग, ओनली थिंग टॉकिंग, थोड़ा ऐसा लगता हमको कि उनका मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरी में उल्टा, पहले थोड़ा मेमोरी प्रॉब्लम होता था। नाउ अभी ज्यादा याद रखती, अभी नाउ डरता है कि उनको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा पहले का बात। जो पहले डिमेंशिया लग रहा था वो अभी कम हो गया है, वो ऐसा लग रहा है। अभी बहुत ही अभी तो 2 ही हफ्ते हुए हैं। वो आर्थराइटिस कम हो गया। व्हाट शी इज टेलिंग कि मेरे पास अभी मुझे अभी पेन नहीं है, नहीं, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, थोड़ा देर के बाद मालूम पड़ेगा। करेक्ट। बस उसका मेडिसिन तो स्टिल गोइंग ऑन। और जैसा डिप्रेशन का भी जो ट्रीटमेंट चल रहा था, डिप्रेशन यानी कि अभी वो उल्टा हुआ है ना, डिप्रेशन का ऑपोजिट ऐसा लग रहा है। डिप्रेशन नहीं हुआ, अभी दूसरे को डिप्रेस कर ना। ओके, चलो मम्मी वालो। ठीक है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नतून जिंदगी मिला ऐसा लगता है। ब्रेन ट्यूमर वक्त रहते ही पता चलना बहुत जरूरी है। आजकल की आधुनिक तकनीक की मदद से ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह से निकालने में कुछ मामलों में हम लोग यशस्वी भी होते हैं। इसका परिणाम यह है कि मरीज अपनी खुशहाल जिंदगी फिर से जी सकता है। आज का ये भाग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेके। तब तक नमस्ते।